अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो डे 28 क्रैश कोर्स इस्लामियात पेपर 2। आज के क्वेश्चन बैंक की बात करें तो इसमें हम ज़कात को डिस्कस करेंगे एंड प्रेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम है ज़कात। इस दफ़ा वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये शामिल है। तो ज़कात की जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें एक तो मेन क्वेश्चन इसका होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात, और साथ में इसके जो है जो मसारिफ ज़कात हैं और जो इसमें जिनको एग्जाम्पशन दी गई है वो लोग आएंगे, और उसकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस जो है इंडिविजुअल और कम्युनल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, इसको लिटरल मीनिंग बताएंगे। इसकी लिटरल मीनिंग प्योरिफिकेशन होती है। शरिया में हम कहते होते हैं कि ये प्योरिफिकेशन ऑफ द वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह अलमाइटी है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। 2 एज के अंदर ऑर्डर्स आए थे, लेकिन 9 एज के अंदर मुसलमानों पर ये कंपलसरी हो गया। और उसके बाद इसके बारे में जो रेफरेंस हैं वो यूज़ करेंगे। एक तो हज़रत उमर वाली हदीस जो है वो हमने यूज़ करनी है, उसके अलावा हमने कुरान का रेफरेंस जो है वो यूज़ कर लेना है। 32 टाइम्स ऑर्डर इसके कुरान में मेंशन है अलॉन्ग विद प्रेयर, और ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोई 50 टाइम्स जो हैं इसके ऑर्डर्स हैं कुरान में रिपीट हुए हैं कि ज़कात पे करें। तो ये हो गई इसकी इन्फॉर्मेशन आपकी इंट्रोडक्शन की। हज़रत उमर के रेफरेंस के साथ लाजमी वो बतानी है, यानी कि वो हदीस जिसमें हज़रत जब्राइल ने आकर क्वेश्चन पूछा था कि इन्फॉर्म मी अबाउट इस्लाम, तो रसूलुल्लाह ने रिप्लाई में जो है वो ये बात बताई थी कि डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, ज़कात, नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो शामिल थी। तो ये इसको हदीस ईमान भी कहते हैं। ये पैरा नंबर 1 में आ जाएगा। पैरा नंबर 2 आपने मसारिफ ज़कात डिस्क्राइब करने हैं। सूरत तौबा है, वर्स नंबर 60 है, यानी चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 60। इसके अंदर 8 जो है कैटेगरीज हैं, 8 मसारिफ ज़कात हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सारी की सारी लिस्ट आप देख रहे हैं। ये आपने एक्सप्लेन कर देने हैं सारे अच्छे से कि कैसे किस तरह के ये लोग जो है इनको आपने ज़कात पे करनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पैरा में आपने रेट ऑफ ज़कात जो है ना वो डिस्क्राइब कर देना है। रेट ऑफ ज़कात जो है ये 2.5% है, और किन किन चीज़ों के ऊपर है इसकी भी डिटेल बताएंगे आप। गोल्ड 7.5 तोला या उससे ज़्यादा, सिल्वर 52.5 या उससे ज़्यादा, या इनके इक्वल अमाउंट है वो। इसके अलावा गोट और शीप वगैरह हो गई, कैमल हो गई। और अगर आपके पास जो है इनके अलावा कोई एग्रीकल्चर की बात की जाए तो उसमें उशर है, वो देखना होता है, 10th पार्ट होता है। सो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी ये रेट ऑफ ज़कात से रिलेटेड होगी। इसको आपने एक्सप्लेन कर देना होता है एक पैरा के अंदर। और नेक्स्ट जो है वो आप बता देंगे इंडिविजुअल इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो, और कम्युनल बेनिफिट्स जो हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे ये सारे नज़र भी आ रहे हैं। इनको आप अच्छी तरह से बहुत अच्छा तैयार करना है। ये टॉपिक आपको इस दफ़ा का एक्सपेक्टेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे। रेट ऑफ ज़कात, पिलर ऑफ इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात, मसारिफ ज़कात। और अब हमने डिस्कस करने वो लोग जो एग्जेम्प्टेड हैं जिनको ज़कात नहीं देनी, उनके लिए एक तो नॉन मुस्लिम्स हैं, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह से आप जो इमीडिएट फैमिली होती है जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं और पेरेंट्स और चिल्ड्रन हैं, इनको नहीं दे सकते। फिर डिसेंडेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद जो होते हैं, हाशमी फैमिली जो है, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो है अगर मस्जिद है या कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद हो रही है या हॉस्पिटल हो रहे हैं तो ये चूँकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इधर भी ज़कात नहीं दी जा सकती। तो ये चूँकि ये लिस्ट में शामिल नहीं है, कुरान की जो वर्स मैंने आपको बताई सूरह तौबा वर्स नंबर 60 में ये लिस्ट शामिल नहीं है, इसलिए इनको ज़कात नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन था ज़कात का। अब हम प्रेयर की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है प्रेयर का। इसके ऊपर 4 मार्क्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें से 2 मेन इंपॉर्टेंट आते होते हैं, एक इसकी इंपॉर्टेंस और एक इसका मेथड। अब मेथड में ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ईद प्रेयर आ सकता है, फ्राइडे प्रेयर आ सकता है, वैसे सिंगल प्रेयर आ सकता है, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर आ सकता है। तो उनका मेथड जो है ना वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। पहले आपने अगर हम डिस्कस करें इसकी इंपॉर्टेंस को, तो आपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाना है जिसमें आप बताएंगे इसकी लिटरल मीनिंग इसके होता है वर्शिप, या वैसे दुआ कहा जाता है इसको, लेकिन शरिया में वर्शिप ऑफ अल्लाह अलमाइटी 5 टाइम्स अ डे जो है वो आपके पास नमाज होती है। अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं कुरान में ऑर्डर्स इसके, ऑलमोस्ट 700 टाइम्स जो है इसके रिपीट हुए हैं ऑर्डर्स। ये प्रीवियस नेशन पे भी फ़र्ज़ है, और मुसलमानों के ऊपर जो है ये नाइट जर्नी यानी 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड जो है वहाँ पे 50 प्रेयर्स आई, लेकिन उसके बाद नंबर रिड्यूस होकर 5 प्रेयर्स बन गई। और फिर हज़रत उमर का रेफरेंस आ जाएगा, वो हदीस जो मैंने आपको बताई हुई है। उसके बाद आप पैरा नंबर 2 में, अब क्वेश्चन अगर तो इंपॉर्टेंस का है तो एक पैरा इंडिविजुअल को दे दें, और एक पैरा जो है वो आपने बता देना है कम्युनल इंपॉर्टेंस को। तो इसके बाद आप जो 4th पैरा होगा उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जैसे इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, वुज़ू का ज़रूरी है, उसके अलावा कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें नमाज जो है वो वाइड हो जाती है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड कुछ और हदीस जो है एज अ रेफरेंस वो आपने पैरा नंबर 4 में डिस्क्राइब कर देनी है। अगर क्वेश्चन आता होता है मेथड के ऊपर, तो मेथड नॉर्मली एग्जामिनर पूछता तो नहीं है क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हर सेक्ट का एक अपना मेथड होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को वो इतना ज़्यादा नहीं पूछता। लेकिन इसके साथ ईद प्रेयर जो फ्राइडे प्रेयर जो है इसका क्वेश्चन आ सकते हैं। हम सपोज करते हैं फ्राइडे प्रेयर आ गया, तो इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होना है उसमें फ्राइडे प्रेयर को पहले आपने डिफाइन कर देना है कि ये वीक में एक दफ़ा यानी फ्राइडे वाले दिन ज़ोहर के नमाज के टाइम पे इसको जो है ना ऑफ़र किया जाता है। मुसलमानों पे मेल मुस्लिम जो है उन पे कंपलसरी है। उसके अलावा ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाकी जैसे मेथड का है उसके अकॉर्डिंग आपने आगे मूव करना है कि ये 2 और मोर देन 2 पर्सन जो है कम्युनल गैदरिंग के अंदर इसको यानी कॉन्ग्रीगेशनल शेप में इसको पढ़ते हैं। और इसके अंदर फिर आपको इसकी फीचर्स में बताना पड़ेगा। इसके अंदर सरमन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, 2 सरमन होते हैं, ठीक है। और ये नमाज से जो पहले है इनको सरमन दिया जाता है। देन उसके बाद पूरे मेथड आपने बता देना है कि कैसे इकामा, और फिर कंप्लीट आपको ईच एंड एवरी स्टेप नमाज का जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। फिर ओवरऑल इंपॉर्टेंस इसकी भी वही है जो नॉर्मल नमाज की होती है। कम्युनल बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको डिस्क्राइब कर देना है। ईद प्रेयर आ जाए तो उसके लिए भी सेम है, बस आपने वो एक्स्ट्रा तकबीर जो है उस वाली बातें जो है वो एक्सप्लेन कर देनी है। एक्स्ट्रा तकबीर वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे। ईद प्रेयर पे 2 तरह का क्वेश्चन आता होता है। नॉर्मली जो है वो या तो ये आता है कि मुस्लिम इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं या इसकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब कर दें। तो दोनों ईद जो है उनको कंबाइन भी वो दे सकता है, सिंगल यानी कि इंडिविजुअल भी दे सकता है। बी पार्ट में बहुत ज़्यादा लिस्ट है इसकी। इसके लिए आपके पास तयम्मुम है यानी कि ड्राई एबोल्यूशन है, एबोल्यूशन के एक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा डिलेड प्रेयर है, कज़ा प्रेयर है। सो बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट आपके सामने है, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। और मार्क्स की में नॉर्मली इनके बारे में डिस्क्राइब भी किया गया होता है। तो ये आपके प्रेयर का टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा सा इसको तैयार करेंगे। वैसे तो ये 3 दफ़ा ऑलमोस्ट रिपीट हो चुका है, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपने इसको इग्नोर नहीं करना। प्रेयर का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से आपने तैयार करके जाना है। तो ये आज के दिन के टास्क थे। कल इंशाल्लाह हम जो पिलर ऑफ इस्लाम है इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे।